हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पाइथन का एक और टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग वैसे तो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट एज अ डेटा साइंस प्रोफेशनल अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो वहाँ पे किसी स्पेसिफिक सिनेरियो में छोटी छोटी जगहों पे एक्सेप्शन हैंडलिंग आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल प्रूव होता है। एंड अगेन, अगर आपको कंडीशनल स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपको कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करना आता है, तो आपके लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग 15 मिनट्स का गेम होता है। आप 15 to 20 मिनट्स से एक्सेप्शन हैंडलिंग को देख कर सीख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड देन आप उसको अपने प्रोजेक्ट्स में भी यूज कर सकते हो। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में किस तरह से कोड करते हैं, क्या यूज करते हैं, कैसे इसका स्ट्रक्चर हम लोग क्रिएट करते हैं, उसको समझने से पहले एक्सेप्शन हैंडलिंग को समझ लेते हैं कि एक्सेप्शन हैंडलिंग एग्जैक्टली होती क्या है। सो बेसिकली जब आप लोग कोई प्रोग्राम क्रिएट करते हो तो वहाँ पे एरर्स के स्कोप होते हैं। एरर्स किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे कि अगर आपने मान लीजिए कोई पैरेंथेसिस मिस किया तो आपका सिंटैक्स एरर आ सकता है, आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया तो वहाँ पे आपके पास उसके लिए एरर आ सकता है, अगर आपने कहीं पे इंडेंटेशन गलत कर दिया तो वहाँ पे उसके लिए एरर आ सकता है। सो एरर्स की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती है। और जब भी कोई आपके प्रोग्राम में एरर जनरेट होता है तो उस टाइम पे आपका जो इंटरप्रेटर होता है वो एग्जीक्यूशन वहीं पे स्टॉप कर देता है, और एक बार एग्जीक्यूशन स्टॉप हो गया तो उसके बाद के जो सही लाइन ऑफ कोड्स होते हैं वो भी एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। सपोज अगर आपने मान लीजिए एक 100 लाइन का कोई प्रोजेक्ट क्रिएट किया जिसके लाइन नंबर 57 पे एरर आ गया, कोई सा भी एरर आ गया, तो आपका इंटरप्रेटर 57 पे स्टॉप हो जाएगा, उसके आगे की जो 43 लाइन्स है वो कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होती है। और ये हमारे लिए काफी इरिटेटिंग सिचुएशन होती है। तो ऐसी सिचुएशन, ऐसी पॉसिबिलिटीज को हैंडल करने के लिए हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग का ही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अब ये एरर्स मल्टीपल टाइप के होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो तो मेरे पास एक लाइन नंबर 1 में मैंने लिखा है प्रिंट हेलो, और दूसरी लाइन में लिखा है प्रिंट आयुष। अब लाइन 1 में मेरे पास एक एरर है, एज वी कैन सी कि यहाँ पे एक पैरेंथेसिस मिसिंग है। इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करूंगा तो ये लाइन नंबर 1 में एरर शो कर रहा है, लेकिन लाइन नंबर 2 में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे मेरा लाइन नंबर 1 अगर एरर जनरेट हुआ तो भी मेरा लाइन नंबर 2 यहाँ पे स्टक हो गया। सिमिलरली आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने बोला प्रिंट ए। अब ए नाम का मैंने कोई वेरिएबल नहीं डिक्लेयर किया है, सो ये यहाँ पे एरर जनरेट करेगा, नेम एरर है, नेम ए इज नॉट डिफाइंड। अब ये एरर जेन्युइन है, बट अगर मान लीजिए इसी के नीचे मैंने लिखा होता प्रिंट हाई, तो अब ए लाइन नंबर 1 में एरर है, तो लाइन नंबर 1 का एरर जनरेट तो हुआ लेकिन लाइन नंबर 2 मेरा स्टक हो गया, वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। तो कभी कभी जब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो ऐसी पॉसिबिलिटीज होती है कि यूजर्स, अगर आप डेटा रिसीव कर रहे हो, जैसे फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू, अगर यूजर कोई डेटा इनपुट कर रहा है और वो डेटा सही नहीं है तो या फिर वहाँ पे एरर्स के स्कोप है, तो उस केस में सॉफ्टवेयर डेवलपर वहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अगर डेटा साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, किसी डेटा प्रोफेशनल की अगर बात करें, तो अगर डेटा प्रोफेशनल कोई ऑटोमेशन यूज कर रहा है किसी तरह के पर्टिकुलर कॉलम पे, किसी पर्टिकुलर डेट पे, डेटा पे अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है, बट अगर वो डेटा टाइप को नहीं फॉलो कर रहा है, या उसका जो कॉलम है वहां पे कुछ इशू है, तो वहां पे एक डेटा प्रोफेशनल क्या करता है, वहां पे एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट यूज करके उसको बाईपास कर सकता है, उस सिचुएशन को एक्सेप्शनल केस के बिहाफ पे उसको इग्नोर कर सकता है, और बाकी का जो प्रोग्राम है, बाकी का जो कोड है उसको एग्जीक्यूट करा सकता है। यही कॉन्सेप्ट होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग का, कि किसी पर्टिकुलर सिनेरियो में जहां पे एरर जनरेट हो रहा है उसको एक्सेप्शन की तरह इग्नोर करके बाकी का जो प्रोग्राम है, बाकी का जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाए। तो अब एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए हमारे पास कुछ स्पेशल कीवर्ड्स होते हैं। जैसे कंडीशनल स्टेटमेंट की बात करें तो हमारे पास इफ है, एल्स है, एलिफ है। इन द सेम वे अगर हम लोग लूप की बात करें तो वाइल है, फॉर है, ये तो लूप हो गया। उसके बाद कीवर्ड्स होते हैं हमारे पास जैसे पास, कंटिन्यू, ब्रेक, एल्स। इन द सेम वे अगर हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग की बात करें तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में हमारे पास जो पहला कीवर्ड होता है दैट इज ट्राई। दूसरा कीवर्ड होता है हमारे पास एक्सेप्ट। तीसरा कीवर्ड होता है हमारे पास फाइनली। और चौथा कीवर्ड होता है हमारे पास एल्स। इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ट्राई कहाँ पे यूज होगा, कैसे यूज होगा, एक्सेप्ट कैसे यूज होगा, फाइनली कैसे यूज होगा, एंड एल्स कैसे यूज होगा। तो यहाँ पे आते हैं। ऑलराइट। तो अब लेट से कि हमारे पास एरर किस तरह से आ सकते हैं, या किस तरह के एरर्स हमारे पास हम लोग यहाँ पे फेस कर सकते हैं। तो लेट से यहाँ पे मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया एक्स नाम का जिसकी वैल्यू मैंने कर दी 10। फिर एक वेरिएबल लिया मैंने वाई नाम का जिसकी वैल्यू मैंने कर दी 0। अब अगर यहाँ पे मैं एक्स को वाई से डिवाइड करूँ, जैसे कि 10 डिवाइडेड बाई 0, तो आपको ये मालूम है कि किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है, 0 डिवीजन एरर। ठीक है, इसके आगे क्या लिखा है, डिवीजन बाई 0। इन द सेम वे अगर हम लोग यहाँ पे लेट से कुछ और सिनेरियो लेते हैं, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था कि वेरिएबल की वैल्यू, वेरिएबल हम लोग ने डिक्लेयर नहीं किया था तो वेरिएबल में भी एरर आ रहा था। अब अगर यही सिनेरियो हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट के साथ करना है तो अब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे ट्राई एंड एक्सेप्ट, मतलब जो हमारे कीवर्ड्स है उसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कर दिया ट्राई इक्वल्स टू, सॉरी ट्राई कोलन, फिर यहाँ पे मैंने बोला x = 10, y = 0, और फिर यहाँ पे मैंने बोला कि प्रिंट कर दो
एक्स स्लैश वाई, एक्स डिवाइडेड बाई वाई। और फिर अब यहाँ पे मैंने बोला एक्सेप्ट। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने क्या बोला कि ट्राई करो, ठीक है, मतलब इस कोड स्निपेट को ट्राई करो कि ये पॉसिबल है कि नहीं, ठीक है, ये एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं। अगर एक्स की वैल्यू 10 होगी, वाई की वैल्यू 0 होगी, और एक्स को वाई से डिवाइड करके जो भी रिजल्ट आएगा उसको प्रिंट कर देना। बट अगर ये चीज़ पॉसिबल नहीं हुआ, ये टास्क में अगर कुछ एरर जनरेट होता है, तो उस केस में अब उस एरर को यहाँ पे हैंडल करना है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया एक्सेप्ट एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्लास को यहाँ पे यूज कर लेंगे एज ई। और फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने बोल दिया प्रिंट फॉर्मेटेड स्ट्रिंग एरर जनरेटेड। यहाँ पे मैंने ई वेरिएबल को प्रिंट कर दिया लाइक दिस। रन किया। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या आ रहा है, एरर जनरेटेड डिवीजन बाय जीरो। कौन सा एरर जनरेट हुआ है, डिवीजन बाय जीरो, ठीक है। बट अब यहाँ पे अगर आप देखो तो मेरा कोड में एरर नहीं आया यहाँ पे, प्रोसेस फिनिश विद एग्जिट कोड जीरो, फर्स्ट थिंग। सेकंड, अब अगर मान लीजिए इसके आगे यहाँ पे मैंने लिखा हेलो आयुष। अब जब यहाँ पे मैं रन करूंगा, तो अब अगर आप देखो तो मेरा यहाँ पे एरर जनरेट हुआ है, लेकिन आगे का कोड मेरा रन हुआ है। ऐसा नहीं कि मेरा आगे का कोड स्टक हो चुका है, आगे का कोड का एग्जीक्यूशन रुक गया है। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग यहाँ पे क्या कर रहा है कि इस पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड में एरर की पॉसिबिलिटी थी, एरर जनरेट हुआ, उसने क्या किया, उसको हैंडल कर लिया एक एक्सेप्शनल केस की तरह। यहाँ पे एक प्रिंट मैसेज मैंने यूज कर लिया जस्ट टू शो कि क्या एरर जनरेट हुआ है, और फिर उसके आगे मैंने जो भी टास्क दिया ये उसको परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। बट व्हाट इफ अगर यहाँ पे मान लीजिए वाई की वैल्यू मैंने 5 कर दी, तो अब 10 डिवाइडेड बाई 5 होगा, 5 से डिवीजन पॉसिबल है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो तो क्या आ रहा है, 2.0, मतलब प्रिंट कर रहा है 10 डिवाइडेड बाई 5 का रिजल्ट 2.0। और फिर कोई एरर जनरेट नहीं हुआ, तो यहाँ पे बाहर आ गया और यहाँ पे उसने इस टास्क को परफॉर्म कर दिया, दैट इज प्रिंट हेलो आयुष। तो अब यहाँ पे क्या है कि बेसिकली मैंने क्या किया, एक एरर की जो पॉसिबिलिटी थी उसको मैंने हैंडल कर लिया विद द हेल्प ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब जैसे ये आप देख रहे हो, तो ये तो यहाँ पे मैंने वैल्यूज डिक्लेयर कर दिया। व्हाट इफ यूजर से अगर मुझे कोई डेटा रिसीव करना हो और उस डेटा पे अगर मुझे काम करना हो, तो इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। और यहाँ पे मैंने कर दिया यूजर इनपुट कर देते हैं, एक्स इंट इनपुट नंबर, और फिर y इक्वल्स टू इंट इनपुट नंबर। और अब यहाँ पे रन करते हैं। तो लेट से यहाँ पे मैंने क्या किया, 54, और फिर यहाँ पे मैंने कर दिया 0। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एरर जनरेटेड डिवीजन बाई जीरो, ठीक है, यहाँ पे एरर आ गया। लेट से यहाँ पे मैंने इनपुट किया 54 और 12 इनपुट किया। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो तो रिजल्ट आ रहा है 4.5। तो यूजर से जब हम लोग डेटा रिसीव कर रहे हैं तो भी ये वर्क कर रहा है। अब ये जो आप लोग देख रहे हो ये होते हैं जेनरिक एरर्स। जेनरिक एरर्स मतलब कि किसी भी तरह का अगर एरर जनरेट हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको एक नॉर्मल एरर की तरह हैंडल करते हैं, एंड यहाँ पे ट्राई एंड एक्सेप्ट यूज कर लेते हैं, ठीक है। मतलब कोई किसी भी तरह का एरर का मतलब जैसे डिवाइड बाय जीरो हो गया, ठीक है, जीरो डिवीजन एरर हो गया। या लेट से यहाँ पे मैंने क्या किया कि फॉर एग्जांपल मैं क्या यहाँ पे टाइप कास्टिंग मैं भूल जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यूजर यहाँ पे जो भी नंबर इनपुट कर रहा है उससे हम लोग डिवाइड करेंगे। तो इनपुट फंक्शन अगर हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है, तो इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग होगा। स्ट्रिंग से तो हम यहाँ पे लाइक किसी भी तरह का डिवीजन नहीं कर सकते। तो अब अगर मैं यहाँ पे मैंने इसको रन किया, लेट से पहले नंबर मैंने इनपुट किया 54, और दूसरा नंबर यहाँ पे मैंने इनपुट कर दिया 23। अब 23 यहाँ पे स्ट्रिंग है, इंटीजर तो होगा नहीं। तो यहाँ पे भी अगर आप देखो तो ये टाइप एरर आ गया, ठीक है, तो ये भी एक तरह का एरर है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जीरो डिवीजन एरर हो गया, आपका टाइप एरर हो गया, ठीक है। लेट से यहाँ पे मैंने क्या किया, फिर से रन करते हैं। यहाँ पे मैंने इनपुट किया 67, और यहाँ पे मैंने इनपुट कर दिया ABC। अब ABC अल्फाबेट है, ये भी टाइप कास्ट नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पे भी अगर आप देखो तो ये भी यहाँ पे एक एरर आ रहा है। तो बेसिकली हुआ क्या कि यहाँ पे किसी भी तरह का एरर आएगा तो मैंने जनरिक एक एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर लिया कि कोई भी एरर अगर जनरेट हो रहा है तो ये उसको हैंडल कर ले। बट अब अगर मेरी रिक्वायरमेंट है कि किसी स्पेसिफिक एरर पे ही मुझे काम करना है, या लेट्स से कि अलग अलग सिचुएशन में मुझे अलग अलग आउटपुट जनरेट करना है, ठीक है, कि जैसे अगर मान लीजिए यूजर ने जीरो इनपुट किया है, तो जीरो डिवीजन एरर जनरेट हो जाए, वहां पे मैसेज आ जाए यू कैन नॉट डिवाइड बाई जीरो। अगर यूजर ने ABC इनपुट किया है तो वहां पे टाइप कास्टिंग नॉट पॉसिबल, इस तरह का मैसेज आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं मल्टीपल एक्सेप्ट। मतलब मल्टीपल मल्टीपल एरर्स की पॉसिबिलिटी के लिए मल्टीपल एक्सेप्ट यूज करते हैं, कि अलग अलग एरर्स के सिचुएशन में अलग अलग हम लोग मैसेज यहाँ पे यूज करें, सो दैट क्या यूजर को हाँ, एक एरर के अकॉर्डिंग उसको मैसेज आना चाहिए। मल्टीपल एक्सेप्शंस यूज करते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, जैसे इफ एलिफ एल्स था मल्टीपल कंडीशनिंग के लिए हम लोग यूज करते थे, वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, लेट्स से यहाँ पे यूजर नंबर यूजर इनपुट कर रहा है। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने बोला प्रिंट एक्स डिवाइडेड बाई वाई।
ठीक है। अब यहाँ पे जो भी एरर जनरेट होगा उसके अकॉर्डिंग मैं अलग अलग एक्सेप्ट यहाँ पे क्रिएट करूंगा। जैसे कि एक इशू हो सकता है वैल्यू एरर का। ठीक है। वैल्यू एरर एज इन कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने बोला प्रिंट एक्स कॉमा वाई, रन किया तो नंबर यहाँ पे इनपुट हो गया 45, नंबर इनपुट हो गया 12। तो यहाँ पे अगर आप ये देखो तो ये टाइप एरर है। ठीक है, टाइप एरर एज इन इंटीजर और स्ट्रिंग के बीच में हम लोग यहाँ पे टाइप कास्टिंग कर रहे हैं, सॉरी टाइप कास्टिंग कह रहा हूँ, डिवीजन कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो टाइप एरर कब आएगा, जब हम लोग अलग अलग डेटा टाइप पे कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक। सिमिलरली लेट्स से यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने बोला x डिवाइडेड बाई जेड। अब रन करते हैं। x की वैल्यू है 45, y की वैल्यू हो गई 12। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये नेम एरर आ रहा है। नेम एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि z मैंने डिफाइन ही नहीं किया, वेरिएबल गलत यूज किया है। ठीक है। सिमिलरली लेट्स से यहाँ पे मैंने क्या किया, इंटीजर में टाइप कास्ट कर दो किसको, y को। ठीक है, मतलब टाइप कास्टिंग हम लोग यहाँ ना करके यहाँ पे कर रहे हैं। रन किया मैंने, नंबर यहाँ पे इनपुट किया 45, यहाँ पे इनपुट किया ए बी। तो अब यहाँ पे वैल्यू एरर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो ए बी है आपका स्ट्रिंग डेटा है, इसको इंटीजर में टाइप कास्ट नहीं किया जा सकता। तो हमारे पास अब वैरायटी ऑफ एरर्स है जिसकी पॉसिबिलिटी है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। और हर एरर को हैंडल करने के लिए मैं चाहता हूँ कि यूजर को अलग अलग मैसेज हम लोग शो कर सके, एक जेनरिक मैसेज की जगह पे एरर के अकॉर्डिंग उसके पास मैसेज आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने बोला ट्राई, और फिर यहाँ पे मैंने बोला प्रिंट कर दो x डिवाइडेड बाई इंटीजर ऑफ y। ठीक है। इवन अगर आप चाहो तो इसको भी यहाँ से टाइप कास्टिंग यहाँ पे ना करके आप ट्राई के अंदर कर सकते हो, देयर इज नो इशू एट ऑल। आप लोगों ने अब तक जो भी प्रोग्रामिंग कवर किया वो सब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, लूप, कंडीशनल स्टेटमेंट, एवरीथिंग। ठीक है, ये आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे क्रिएट करते हो। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक्स को हम लोगों ने लाइक इंटीजर में टाइप कास्ट किया, वाई को हम लोगों ने इंटीजर में टाइप कास्ट किया, एंड देन हम लोग यहाँ पे उसको प्रिंट कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने बोला एक्सेप्ट, मतलब कि अब यहाँ पे अगर मान लीजिए वैल्यू एरर आता है तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, पहले मैंने एक्सेप्शन क्लास को यूज किया था, अब हम लोग वैल्यू एरर, इस पर्टिकुलर एरर को यूज करें कि अगर वैल्यू एरर जनरेट होता है तो उस केस में यहाँ पे प्रिंट कर दो रॉन्ग टाइप ऑफ डेटा। ठीक है। या फिर अगर यूजर ने जीरो इनपुट किया है, जीरो से अगर मल्टी लाइक डिवीजन हो रहा है, तो उस केस में हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, एक्सेप्ट जीरो डिवीजन एरर, ये भी एक क्लास है। और फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रिंट कर दिया यू कैन नॉट डिवाइड बाई जीरो, लाइक दिस। अब रन करते हैं। लेट्स यहाँ पे मैंने इनपुट किया 12, यहाँ पे मैंने इनपुट किया जीरो। अब देखिए मेरे पास क्या हुआ, डिवीजन जीरो, जीरो डिवीजन एरर जनरेट होगा, तो अब उसके अकॉर्डिंग मेरे पास मैसेज आ रहा है ये कैन नॉट डिवाइड बाई जीरो। फिर से रन किया। लेट्स यहाँ पे मैंने बोला 34, और यहाँ पे मैंने कर दिया ए बी। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, रॉन्ग टाइप ऑफ डेटा आ रहा है कि ए बी को वो इंटीजर में टाइपकास्ट नहीं किया जा सकता, पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है कि लाइक अगर हमारे पास अलग अलग सिनेरियोज क्रिएट हो रहे हैं अलग अलग एरर्स के लिए, जिसके लिए हम स्पेसिफिक कोई मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हैं टू द यूजर, तो हम यहाँ पे मल्टीपल एक्सेप्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ट्राई क्या करता है कि लाइक ट्राई उस कोड को रन करता है जिसमें एरर की पॉसिबिलिटी होती है, एक्सेप्ट क्या करता है, जो भी एरर जनरेट हो रहा होता है उसको हैंडल करता है। अगर आप जेनरिक कोड बनाते हो, जेनरिक एरर एक्सेप्शन बनाते हो, तो लाइक वो एक ही मैसेज को हर एरर के सिचुएशन में शो करेगा। अगर आप मल्टीपल एक्सेप्शंस बनाते हो तो वो हर एरर के सिनेरियो में अलग अलग मैसेज यहाँ पे थ्रो करेगा। ठीक है, लाइक जैसा भी आप उसको मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हो वैसा वो थ्रो करेगा। और आगे का जो कोड है वो लाइक एज इट इज फॉलो होगा, जैसे मैंने अभी इससे पहले दिखाया था। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो कीवर्ड है दैट इज फाइनली। फाइनली क्या करता है, फाइनली एक ऐसा कोड ब्लॉक होता है जो हमेशा रन होगा। ठीक है। सर यहाँ पे फाइनली क्या करेगा, ऑलवेज गेट्स एग्जीक्यूटेड, ऑलवेज गेट्स एग्जीक्यूटेड, कि ये हमेशा एग्जीक्यूट होगा वेदर एरर जनरेट हुआ या नहीं हुआ। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी सिचुएशन, आप किसी फाइल पे काम कर रहे हो, ठीक है, फाइल में अगर कोई एरर जनरेट हुआ, आप चाहते हो कि अगर कोई टास्क परफॉर्म हो जाए तो फिर वो फाइल, टास्क परफॉर्म होने के बाद वो फाइल क्लोज हो जानी चाहिए, या फिर अगर कोई एरर जनरेट हुआ तो वो फाइल क्लोज हो जानी चाहिए। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि लेट्स से यहाँ पे मैंने क्या किया, फाइनली यहाँ पे क्रिएट किया, और सिंपली आप एक मैसेज लिख देते हैं टास्क डन। ठीक है, यह टास्क यहाँ पे अटेम्प्टेड कर देते हैं, डन तो नहीं कर सकते क्योंकि अगर एरर जनरेट हुआ तो डन तो वहाँ पे लाइक सुटेबल नहीं होगा, बट टास्क अटेम्प्टेड आप कर सकते हो। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैंने रन किया, मैंने यहाँ पे इनपुट किया लेट्स से 36 और 6।
अब यहाँ पे देखिए रिजल्ट आया 6.0 और वैल्यू क्या आई, टास्क अटेम्प्टेड। मतलब ये टास्क भी परफॉर्म हुआ, कोई एरर नहीं जनरेट हुआ और ये मैसेज यहाँ पे मेरे पास प्रिंट हो गया। फिर यहाँ पे रन किया, यहाँ पे मैंने इनपुट किया लेट्स से 46 और 0। अब यहाँ पे क्या हुआ, यू कैन नॉट डिवाइड बाई 0 और टास्क अटेम्प्टेड आ गया। फिर यहाँ पे मैंने रन किया, मैंने बोला 90 और यहाँ पे मैंने कर दिया x। अब यहाँ पे क्या हुआ, रॉन्ग टाइप ऑफ डेटा, टास्क अटेम्प्टेड। तो बेसिकली फाइनली क्या करता है कि लाइक आपका जैसे आपने अपना कोड रन किया, ठीक है, उस कोड को वो परफॉर्म करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। अगर एरर जनरेट हुआ तो भी फाइनल मैसेज हम लोग जैसे यूज करते हैं, ठीक है, वहां पे हम लोग फाइनली को यूज करते हैं, ठीक है, फाइनल मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए। जैसे आप कोई एटीएम यूज करते हो, सपोज आपने एटीएम में कार्ड इंसर्ट किया, अगर आपने वहां पे पिन गलत इनपुट किया तो वो रॉन्ग इनवैलिड पिन दिखा करके आपका ट्रांजेक्शन नहीं फॉलो होने देता, बट नीचे लिख के आ जाता है थैंक यू फॉर बैंकिंग विद अस। ठीक है, या फिर आपने अपना कार्ड इनपुट किया, पिन इनपुट किया, पूरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया तो भी लास्ट में मैसेज आता है थैंक यू फॉर बैंकिंग विद अस। तो ये जो थैंक यू फॉर बैंकिंग विद अस ये कंपलसरी है हर सिनेरियो में। तो आप इसको समझ सकते हो कि इस लाइन को हम लोग फाइनली के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, फाइनली यूज करना कंपलसरी नहीं होता है, बट अगर आपको एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी होती है कि ऐसा सिनेरियो चाहिए होता है जहां पे लाइक एक मैसेज हमेशा यूजर के पास अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है, आपका कोड में एरर जनरेट हो या ना हो, तो वहां पे हम लोग फाइनली को यूज कर लेते हैं। फाइनली अलग ब्लॉक है। एंड ऑल्सो लाइक आई डोंट थिंक कि इसको मेंशन करने की जरूरत है, बट स्टिल इंडेंटेशन का कॉन्सेप्ट जो आप लोग लूप में पढ़ते हो, जो फंक्शन में पढ़ते हो, जो कंडीशनल स्टेटमेंट में पढ़ते हो, वो एज इट इज यहाँ पे भी वर्क करता है। ठीक है, इसके बाद अब जैसे फाइनली क्या है कि फाइनली आपका तब काम करेगा जब यहाँ पे लाइक सॉरी फाइनली आपका हर सिचुएशन में काम करता है, एरर जनरेट हो या ना हो। बट व्हाट इफ मैं चाहता हूँ कि लाइक एक ऐसा कोड ब्लॉक होना चाहिए जो तभी वर्क करे जब कोई एरर नहीं जनरेट हो। ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उस केस में हमारा जो लास्ट कीवर्ड है एल्स, इसको यूज करते हैं। ठीक है, ये तभी रन होता है, रन्स ओनली इफ देयर इज नो एरर, कि अगर कोई एरर नहीं हो तो ही ये वर्क करेगा। ठीक है, फाइनली और एल्स में यही डिफरेंस होता है, फाइनली हर सिचुएशन में रन होगा, एल्स तभी वर्क करेगा जब कोई एरर ना जनरेट हो। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको अभी के लिए हटा देते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल टाइप कास्टिंग करते हैं, इंटीजर ऑफ वाई, वाई इक्वल्स टू इंटीजर ऑफ वाई। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कर दिया एल्स प्रिंट इंटीजर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई वाई। ओके, रन किया, लेट से यहाँ पे मैंने इनपुट किया 90 और यहाँ पे इनपुट किया 12। अब यहाँ पे क्या है, जैसे मैं 12 इनपुट कर रहा हूँ तो ये इंटीजर में इसको टाइपकास्ट करेगा। अब ये टाइपकास्टिंग पॉसिबल है तो कोई एरर तो जनरेट होगा नहीं, तो जब एरर नहीं जनरेट होगा तो ये मेरा टास्क परफॉर्म हो जाएगा यहाँ पे लाइक दिस, रिजल्ट आया 7.5। ठीक है, फिर यहाँ पे रन किया मैंने, अब यहाँ पे मैंने इनपुट किया 78 और यहाँ पे मैंने इनपुट कर दिया 0। अब यहाँ पे क्या हुआ, जीरो डिवीजन एरर यहाँ पे जनरेट हो गया। ओके सो यहाँ पे एक छोटी सी मैंने मिस्टेक कर दी है। बेसिकली हो क्या रहा है, पहले मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ तो आपको भी समझ में आ जाएगा मिस्टेक क्या थी। तो यहाँ पे मैंने बोला ट्राई करो y इक्वल्स टू इंटीजर ऑफ y। तो जब y की वैल्यू यहाँ पे मैंने 0 इनपुट किया था तो ये स्ट्रिंग था, अब इसको इंटीजर में टाइपकास्ट तो किया जा सकता है ना। तो बेसिकली इस पोर्शन में कभी कोई एरर जनरेट ही नहीं हुआ। तो जब कोई एरर जनरेट नहीं हुआ तो प्रोग्राम इंटरप्रेटर यहाँ पे जंप करेगा एल्स पे, और जब एल्स पे यहाँ पे आया तो इसने जब इसको यहाँ पे डिवीजन किया तो यहाँ पे जीरो डिवीजन एरर जनरेट होगा। बट ये ऑलरेडी इस पोर्शन को तो स्किप कर चुका है, तो उसने यहाँ पे जब एरर जनरेट किया तो यहाँ पे ये मैसेज आ गया जीरो डिवीजन एरर। सो बेसिकली एरर मैंने क्या किया, एक्सेप्शन के बाद जब क्रिएट हुआ तो वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में हमें क्या करना होगा, कुछ चेंजेस करने होंगे बेसिक से। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, लाइक एक्स इक्वल्स टू इंटीजर ऑफ वाई, सॉरी इंटीजर ऑफ एक्स, एक्स को यहाँ पे टाइप कास्ट कर लेते हैं। और फिर यहाँ पे मैंने बोला रिजल्ट इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाई वाई। मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक्स में वैल्यू इनपुट ले ली, वाई में इनपुट ले ली, फिर टाइप कास्टिंग किया और फिर यहाँ पे मैंने एक्स डिवाइड बाई वाई का जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको यहाँ पे मैंने स्टोर कर लिया। अब जो भी एरर यहाँ पे जनरेट होगा वो इसी ट्राई के ब्लॉक में एरर जनरेट हो जाएगा। अगर वैल्यू एरर होगा तो वैल्यू एरर डिटेक्ट हो जाएगा, जीरो डिवीजन एरर होगा तो इसको डिटेक्ट कर लेगा। और अगर कोई एरर नहीं हुआ तो उस केस में मैंने बोला प्रिंट कर दो रिजल्ट को, दैट्स इट। रन किया, लेट्स से यहाँ पे मैंने इनपुट किया 78, 0, रिजल्ट आ गया यू कैन नॉट डिवाइड बाई 0। ठीक है, यानी कि जीरो डिवीजन एरर जनरेट हुआ। फिर यहाँ पे मैंने रन किया, मैंने बोला 45 और ए। अब यहाँ पे क्या है, रॉन्ग टाइप ऑफ डेटा, बेसिकली वैल्यू एरर जनरेट हुआ। फिर यहाँ पे मैंने रन किया, मैंने बोला 56 और 12। अब यहाँ पे रिजल्ट आया 4.666 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे मेरा एल्स वर्क कर रहा है। ठीक है,
तो ट्राई, एल्स, एक्सेप्ट, फाइनली, ये चार कीवर्ड्स होते हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट को फॉलो करने के लिए, ठीक है, फुलफिल करने के लिए। अगर आपको कोई एरर, लाइक कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी है जहाँ पे आपका एरर जनरेट हो सकता है, तो उसको ट्राई में रखेंगे। अगर आपको एरर को हैंडल करना है तो एक्सेप्ट यूज करेंगे। एक आपको फाइनली एक मैसेज डिस्प्ले करना है यूजर को, उसके लिए हम लोग फाइनली कीवर्ड यूज करते हैं। और अगर आप चाहते हो कि एरर अगर जनरेट ना हो तो एक टास्क परफॉर्म होना चाहिए, तो ही टास्क परफॉर्म होना चाहिए, तो उसके लिए एल्स यूज करेंगे। एल्स आपको कंडीशनल स्टेटमेंट में भी मालूम है कि लाइक जब इफ वाली कंडीशंस फेल हो जाती तो एल्स वर्क करता है। लूप में भी अगर ब्रेक कीवर्ड फेल हो जाता है तो एल्स वर्क करता है, तो यहाँ पे भी एल्स का वही पर्पस है। ओके। सो ये मैंने आपको एक बेसिकली चारों कीवर्ड्स का जो एक फंक्शन है, सॉरी, इनका जो टास्क है किस तरह से वर्क करती है मैंने आपको बता दिया। फर्दर अगर आपको इसमें लाइक और क्वेश्चंस को अगर प्रैक्टिस करना है या लेट्स से इसका डॉक्यूमेंट चाहिए, तो यहाँ पे एक ब्लॉग है, इसका लिंक मैं आप लोग के डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा। यहाँ पे लाइक अलग अलग एग्जांपल्स हैं कि फंक्शन में हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं अपना लाइक एक्सेप्शन हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट को, ठीक है। ये सारी चीजें आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड इवन लास्ट में एक छोटा सा एग्जाम्पल है डेटा साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर आप किसी डेटा पे काम कर रहे हो और वहां पे अगर कोई लाइक एरर्स जनरेट हो रहा है तो आप उसे कैसे हैंडल कर सकते हो, ठीक है। इस पे काम करने के लिए जिस डेटा की रिक्वायरमेंट है, इस पे जब आप क्लिक करोगे वेदर डेटा डाउनलोड, तो ये आपका ये डाउनलोड हो जाएगा, आप लोग उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। बाकी इसको एक बार खुद से प्रैक्टिस करिएगा, एंड प्रैक्टिस करने पे अगर आपका किसी भी तरह का एरर आ रहा है जिसको आप नहीं समझ पा रहे हो या कोई दूसरा इशू आ रहा है, तो आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन पे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उससे कनेक्ट कर सकते हो, उससे ज्वाइन, उसको ज्वाइन करके अपना कंसर्न रेज कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर इसके अलावा कोई और डाउट होगा, किसी और टॉपिक से रिलेटेड डाउट होगा, तो लाइक आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर दोबारा एक नई वीडियो बना दूंगा। ओके, तो अब मिलेंगे नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बाय, गुड डे एवरीवन।